देखिए आजकल जो नए नए सिंगर आए हैं वो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। होता ये है कि नया सिंगर जो रहता है वो डायरेक्टली स्टूडियो में चला जाता है और स्टूडियो वाला क्या करता है कि स्टूडियो वाला कोई भी कहीं से गाना नए सिंगर का गाना चोरी करके वो आपको दे देता है, क्योंकि उनको पैसा से मतलब होता है। और म्यूजिक कैसा भी हो, वहाँ से भी म्यूजिक जो पहले से बना हुआ रहता है वो दे देता है। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती नहीं कीजिए, स्टूडियो में नहीं जाइए। आपको सबसे पहले करना क्या है, अभी के टाइम में मगही में सबसे ज़्यादा म्यूजिक बजने वाला पप्पू भाई है। अगर पप्पू भाई नहीं होता तो आज मगही इंडस्ट्री इतना बड़ा लेवल नहीं बनता। आज आशीष यादव का कोई भी गाना सुन गया, रोशन रोही का, उसमें आपको पप्पू भाई का म्यूजिक टोन ज़रूर सुनाई देगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पप्पू भाई का नंबर दिख रहा होगा, ये उसका फेसबुक आईडी है। तो इसी पे कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए कि भैया हमको भी म्यूज़िक चाहिए। तो आपको जिस तरह रोशन रोही, आशीष यादव और गुंजन भैया गाते हैं उस टाइप से आपको मगही में अच्छा गाना बनेगा। प्लीज़ आप लोग गलती ये ना कीजिए, हम कई वर्षों से गलती कर चुके हैं। पहले तो हम सोचते थे कि सिंगर तुरंत बन जाता है, नहीं, समय लगता है। जब हम उस समय स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय का 2015 का 2012 का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर शंकर भैया थे। उसके टक्कर में कोई नहीं था म्यूजिक, लेकिन उतना पैसा हम लोग के पास नहीं था और हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसा म्यूजिक आखिर देता कौन है। लेकिन जब गाना सुनते सुनते मालूम पड़ा तो लास्ट में गाने के, अगर आप गाना सुनेंगे तो पारमत प्रेमी का सुनिए या तो गुंजन भैया का, आपको ये वाला लाइन ज़रूर सुनाई देगा, शंकर सिंह। उस समय का सबसे ज़्यादा म्यूजिक बजने वाला था तो पप्पू भैया थे। उस समय का सबसे ज़्यादा बजने वाला अगर म्यूजिक था 2016 या 2015 का तो शंकर सिंह भैया। इसीलिए आप लोग गलती नहीं कीजिए, हम भी कई बार गलती कर चुके हैं। हम सबसे पहले स्टूडियो गए और मन में यही था कि कुछ भी गा देंगे, लेकिन जब स्टूडियो पहुँचे तो इतना घटिया गाना दे दिया था कि हमें हमें भी मालूम नहीं था कि हम क्या गा रहे हैं, नहीं गा रहे थे। हमको सिर्फ एक ही चीज़ था कि हम गाना गाएंगे, लेकिन मालूम ये अर्थ नहीं था कि ये गाना इतना अश्लील और इतना भद्दा है। अगर पहले से मालूम होता तो हम नहीं गाते ये गाना। मतलब हमसे मिस्टेक हो गया है, हमसे गवाया गया है। अगर हम नहीं गाते तो मेरा पैसा फंस जाता। और उस समय मुझसे भी पैसा ठगा गया। आदिशक्ति फिल्म्स में जो मैनेजर है वो हमसे 8,000 रुपया ले लिए और गाने कुछ दिन के बाद दिए। म्यूज़िक भी उसका भोकल भोक भोक भोकल भोक भोकल म्यूज़िक भी बहुत देर से बना। और हम लोग भी तो पैसा उतना ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर क्यों नहीं मेहनत करते हैं। इसलिए कहते हैं नए सिंगर हैं आप तो पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पैसा जो है बहुत कीमती होता है। कितने सिंगर होते हैं नया नया, वो जाते हैं स्टूडियो में जाके पैसा दे देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि हम कैसे कैसे म्यूजिक डायरेक्टर के कैसा म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाएं कि जो हमारा आवाज़ को अच्छा और परफेक्ट बना सके। तो आपको पप्पू भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर जाके उस पर कॉल कीजिए और म्यूजिक मांगिए। और आपको एक पटना में स्टूडियो होगा गोलू गौतम, उनके यहाँ जाइए और मिक्सिंग कराइए, परफेक्ट बनाते हैं वो। और दूसरी बात, और मिक्सिंग के मामले में फिर एक और है मगही का,
अंकित अहिर, वो भी जितना भी गाना रंगदारी सॉन्ग आ रहा है, आशीष ये रोशन रोय का, सब अंकित अहिर मतलब मिक्सिंग किया है, कमाल का किया और गजब का किया है। तो आप लोग ये सब लुटिया का फेरा में मत रहिए और अच्छा ढूंढिए कि हमको इससे इस लाइन में आगे जाना है, क्योंकि यहाँ कोई बताने वाला किसी की नहीं है, और जहाँ तक आपको मजाक उड़ाएंगे, बताने वाला कोई नहीं है। नमस्कार।